इंदौर के शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर पर सरेआम गोलीबारी करने वाले गैंगस्टर सतीश भाऊ और उसका गुर्गा चिंटू ठाकुर एनकाउंटर के डर से बुधवार तड़के सरेंडर हो गया है। भाऊ की गिरफ्तारी की कहानी भी सलीम जावेद की किसी पटकथा की तरह है। सरेआम गोली चलाने की वारदात करने वाले भाऊ ने इंदौर पुलिस के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी एक तरह से चैलेंज कर दिया था। इसके चलते ही पुलिस की टीमें भाऊ को इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, भोपाल, ग्वालियर के साथ जयपुर में तलाश रही थी, लेकिन भाऊ भोपाल बाईपास स्थित एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया। भाऊ की गिरफ्तारी की दास्तान सबसे पहले इंदौर के एसपी पश्चिम क्षेत्र आशुतोष बागरी के जरिए जानते हैं। बागरी के मुताबिक सतीश भाऊ और उसके गुर्गे चिंटू ठाकुर को भोपाल बाईपास से बुधवार सुबह पकड़ा गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, इससे ये भारी दबाव में थी। एक सूचना के आधार पर आरोपियों को भोपाल बाईपास से पकड़ लिया गया। इनका तीसरा नामजद साथी हेमू ठाकुर फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। अब आइए हम आपको इस गिरफ्तारी का सच बताते हैं। ये सच एकदम फिल्मी पटकथा की तरह है। दरअसल वारदात करने के बाद से ही सतीश भाऊ अपने राजनीतिक आका के संपर्क में था। उसे डर था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। इस डर ने भाऊ को अपने आका से मदद लेने के लिए मजबूर किया और उसके बाद सरेंडर या गिरफ्तारी की पटकथा लिखी गई। इस राजनीतिक आका ने भाऊ की सेटिंग जमाई और पुलिस को एनकाउंटर नहीं करने के लिए तैयार किया। इसके बदले में सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को सरेंडर कराने की योजना सामने रखी गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से सरेंडर के संबंध में चर्चा की गई और दोनों पक्षों में सहमति बनने पर सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को भोपाल बाईपास स्थित ढाबे पर भेजा गया। इसी बीच चारों तरफ से पुलिस ने दोनों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। चूंकि मामला सहमति का था, इसलिए दोनों तरफ से किसी तरह का प्रतिरोध या जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को सीधे विजयनगर थाने ले जाया गया, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि गैंगस्टर सतीश भाऊ, चिंटू ठाकुर और हेमू ठाकुर ने विजयनगर क्षेत्र में शराब कारोबारियों के सिंडिकेट ऑफिस में घुसकर सोमवार को शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को गोली मार दी थी। हाई प्रोफाइल मामला होने से पुलिस भाऊ और ठाकुर बंधुओं की तलाश में लगातार शहर दर शहर दबिश दे रही थी और ये इधर उधर छुपते फिर रहे थे। पुलिस की सख्ती से एनकाउंटर के डर ने दोनों को सरेंडर होने पर मजबूर कर दिया। कई जगह पे टीमें भेजी गईं, उज्जैन, जयपुर और देवास, जहां भी पुलिस को सूचना लगी पुलिस ने अपनी टीमें रवाना करी। इस पूरे केस को आईजी सर और डीआईजी सर पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे और आज जो है पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भोपाल बाईपास से 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से सतीश भाऊ, ये यहाँ का नामी गुंडा है, और चिंटू ठाकुर। इन दोनों को पुलिस ने राउंड अप किया है और इनसे जो है पूछताछ चल रही है। इसमें अभी वर्तमान में हेमू ठाकुर है, जो अभी नामजद आरोपी है, इसमें फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हैं। हर संभव उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हेमू ठाकुर को भी हम बहुत जल्दी राउंड अप कर लेंगे। इसमें जो है ऑलरेडी कल ही हम जो है एनएसए इसका तैयार करवा चुके हैं इसमें आरोपियों का, और ये भी हम कह रहे हैं कि इसमें जितने आरोपी बनेंगे, जिनकी भी इसमें भूमिका आएगी, उन सभी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। इनके संपत्ति का पता लगाने के लिए कि इनके पास जो संपत्ति है, चाहे सतीश बाबू हो, चाहे वो चिंटू ठाकुर हो, चाहे वो हेमू ठाकुर हो, या कि अन्य लोग हैं जो कि इसमें आरोपी अभी बनने हैं, उनकी संपत्ति का विवरण पुलिस खंगाल रही है और 3 का पुलिस ऑलरेडी नगर निगम को भेज चुकी है। नगर निगम ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। नगर निगम उसमें वेरीफाई कर रहा है। यदि ये पाया जाता है कि उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से किए हैं, तो नगर निगम इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, नगर निगम इसमें कार्रवाई करेगा। को आश्वस्त करते हैं कि पूरी कार्रवाई सही, निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर होगी। उसमें कहीं भी 1% की शक या शुबहा की गुंजाइश नहीं रहेगी।